हेलो दोस्तों। आज के कहानी का नाम काली बिल्ली और मैं आपका दोस्त रवि कुमार, जो आपको एक नई सच्ची कहानी से रूबरू कराता है। आज की भी कहानी एक ऐसे बिल्ली पर आधारित है जो एक्सीडेंट में मरने के बाद भी अपने गुनहगार का बदला लेती है। तो चलो शुरू करता हूँ। उसके पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और हेडफोन लगा लो। तो चलो आज की कहानी यहीं से शुरू करता हूँ। ये कहानी शुरू होती है श्याम और मोहित के साथ। श्याम मोहित बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। वो कहीं भी जाते थे तो साथ में ही। उनका एक ट्रिप जो उन्होंने सोचा था कि क्यों ना हम कॉलेज के बाद साथ में ही कहीं पे वेकेशन बनाने के लिए जाएंगे, और उसी प्रकार वो निकल पड़ते हैं अपने वेकेशन बनाने के लिए एक ऐसे जगह जो उसकी मौत लिखी थी। दोनों जंगलों के बीच से अपनी गाड़ी, जो मोहित ने कुछ महीने पहले ही नई खरीदी थी। मोहित कार चला रहा था और उसका दोस्त बगल सीट पे बैठा हुआ था। मोहित बात करता है, भाई हम तो यहाँ पे घूमने आ चुके हैं, पर यहाँ हम जाएंगे कहाँ? हमें तो इधर का इलाका भी नहीं पता। तो उसका दोस्त बताता है, चल कहीं ना कहीं तो ठहरने का जगह मिल ही जाएगा। और इसी प्रकार मोहित गाड़ी चलाने लगता है। जंगल वहाँ से 3 किलोमीटर अभी पार करना बाकी था, और ये जो रास्ता था वो पूरा घना जंगल का था, और रात के अभी 8 बज रहे थे। मोहित गाड़ी चलाते जाता है और तभी उसको धीरे धीरे नींद लगा जा रहा था। मोहित अच्छे से गाड़ी नहीं चला पा रहा था क्योंकि सुबह के 4 घंटे भी उसने कल के गाड़ी चलाई थी और उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। तभी गाड़ी के नीचे किसी के आने का अनुभव होता है और मोहित तुरंत ब्रेक मारता है। मोहित और उसका दोस्त गाड़ी से तुरंत नीचे उतरते हैं और देखने लगते हैं कि गाड़ी के नीचे क्या आ गया। वो दोनों चेक करने लगते हैं। तभी वो दोनों का रूह कांप जाता है क्योंकि गाड़ी के नीचे एक काली बिल्ली आ चुकी है और वो मारी जा चुकी है। मोहित उस चीज़ को देख के डर चुका था क्योंकि पहली बार उसकी गाड़ी से किसी जानवर की मौत हुई थी। मोहित कहता है, ये देखो भाई, एक बिल्ली मर गई। हमें आगे अब जाना शुभ नहीं होगा, हम यहीं से लौट जाते हैं। पर उसका दोस्त बोलता है, हम इतने मेहनत से इतना दूर आए हैं तो क्या ऐसे ही छोड़ दें? या भाई जानवर तो आते रहते हैं, हमें आगे जाना पड़ेगा। मोहित कहता है, तो क्या करें इस बिल्ली का? तो मोहित को वो बताता है उसका दोस्त कि रुक। गाड़ी के पीछे से कुछ छोटे छोटे लोहे के औजार निकालता है और उधर ही बिल्ली को उठा के एक खाली मैदान में गाड़ देता है। अपने दोनों हाथ धोते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। पर क्या पता था, बिल्ली को तो वहां छोड़ दिया, पर जो मौत उनके साथ आ रही थी वो उन्हें लेके ही जाएगी। जंगल पार करते करते उन्हें रात के 10 बज चुके थे और लास्ट अब जंगल थोड़ा सा ही दूर बचा ही हुआ था। तब तक गाड़ी खराब हो जाती है। मोहित बाहर निकलता है और बोनट में चेक करने लगता है, तो बोनट में कुछ खराबी ही नहीं थी। तभी मोहित की जोर से चीख सुनाई देती है और उसका दोस्त तुरंत गाड़ी से निकलता है और देखता है तो मोहित वहाँ पे था ही नहीं। मोहित पता नहीं कहाँ चला गया था। सुमित उसको आवाज़ लगाता है, मोहित मोहित, पर मोहित की कहीं भी पता नहीं चल रहा था। सुमित पूरा डर चुका था कि मोहित गया तो गया कहाँ, और इतनी सुनसान जंगल। तभी सुमित धीरे धीरे करके जंगलों में उतरने लगा कि हो सकता है मोहित जंगलों में गया होगा। पर सुमित के मन में ये भी ख्याल था कि मोहित बिना बताए कहाँ जाएगा, और सुमित धीरे धीरे जंगलों में जाने लगता है।
वो हर बार आवाज़ लगा रहा था, मोहित मोहित, पर मोहित की आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही थी। सुमित के मन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मोहित कहाँ गया। सुमित धीरे धीरे करते करते और अंदर जंगलों के अंदर जाया जा रहा था। तभी जंगलों के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। सुमित को लगता है कि ये मोहित की आवाज़ है और सुमित आवाज़ लगाता है, क्या तुम मोहित हो? मोहित, क्या तुम मोहित हो? पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब सुमित आगे जाता है तो देखता है वहाँ पे कोई काले कपड़े में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था और वो रोया जा रहा था। सुमित उसके नज़दीक जाता है धीरे धीरे करके और उसके कंधे पे हाथ रखता है। जैसे वैसे वो आदमी सुमित की ओर घूमता है और कहता है, भाई ये मैं कहाँ पे हूँ? सुमित बोलता है, आप कौन हो? काले कपड़े वाला आदमी कहता है, मैं जंगलों में घूमने आया था, पर मैं अपने दोस्तों के साथ भटक चुका हूँ। अब पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। सुमित कहता है, मेरा भी एक दोस्त इधर ही जंगल में कहाँ भटक चुका है। हमारी गाड़ी वहाँ पे ख़राब हो चुकी थी और पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ पे है। ये भी कहीं गुम हो गया और मेरा मोहित भी कहाँ गुम हो चुका है। क्यों ना मैं इसके साथ ही मोहित को ढूंढूं। वो दोनों मिल जाते हैं और मोहित को ढूंढने लगते हैं। सुमित बार बार मोहित का आवाज़ लगा रहा था, मोहित मोहित, पर मोहित की अता पता कहीं भी नहीं थी। तभी वो सोचता है कि चलो, हो सकता है मोहित गाड़ी के पास आया होगा। जल्दी जल्दी सुमित कहता है काले कपड़े वाले को कि भाई चलो मेरे गाड़ी के पास, और वो दोनों गाड़ी के पास आने लगते हैं। सुमित आगे आगे जा रहा था और काले कपड़े वाला व्यक्ति पीछे पीछे आ रहा था। सुमित पीछे जैसे घूमता है वैसे वो काले कपड़े वाला आदमी वहाँ पे था ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया। और इस सुमित के मन में इतनी ज़्यादा घबराहट बैठ चुकी थी कि सुमित वहाँ से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो अपनी गाड़ी के पास आ जाता है तो देखता है कि मोहित गाड़ी में ही था। तो सुमित पूछता है, तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? तो मोहित कहता है, मैं तो नीचे गया था, तुम कहाँ चले गए थे? सुमित बोलता है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जंगलों के अंदर चला गया था और मुझे उसमें जंगलों के अंदर एक काले कपड़े वाला व्यक्ति मिला। पता नहीं वो तुरंत अपने आप गायब हो गया। मोहित हंसने लगा और मोहित कहता है, पागल है क्या सुमित? चल अब गाड़ी सही हो गई। और जाने लगते हैं दोनों। तभी आगे के शीशे में बैक साइड में कोई बैठा हुआ दिखता है। जैसे पीछे घूम के दोनों देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। दोनों सोचते हैं हो सकता है ये हमारा भ्रम हो, और दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी गाड़ी फिर से खराब हो जाती है और सुमित कहता है कि मोहित अब क्या करना चाहिए, ये गाड़ी तो बार बार खराब हो रही है। सुमित कहता है, रुको मैं किसी को बुला के लाता हूँ, तुम गाड़ी में ही रहना। पर इतनी रात को किसको बुलाता सुमित? सुमित थोड़ा से आगे जाता है पर फिर उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे जा सके, क्योंकि वो अकेला और गाड़ी में अकेला मोहित। तभी जब वो उल्टे पैर घूम के वापस आने लगता है तो सुमित के पीछे लगता है कि कोई खड़ा था। सुमित पीछे घूमता है तो देखता है वही काले कपड़े वाला आदमी उसके पीछे था। सुमित कहता है, तुम तो वहाँ पे थे, तो यहाँ पे कैसे? वो व्यक्ति बताता है कि तुमने तो मुझे वहाँ छोड़ दिया था, मैं थोड़ा और आगे आ गया और तुम मुझे फिर से दिख गए। और वो दोनों आने लगते हैं। तभी जंगलों के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुमित कहता है, ये किसकी आवाज़ है? काले कपड़े वाला कहता है, मुझे भी नहीं पता,
ये कौन है? एक दिन पहले भी ऐसी आवाज़ मुझको सुनाई दे रही थी, तभी मैं उधर भाग के गया था। सुमित कहता है चलो देख के आते हैं, और धीरे धीरे वो दोनों जाने लगते हैं। उसके बाद जोर से सुमित के चीखने की आवाज़ आती है। जो मोहित गाड़ी में बैठा था वहाँ तक उसकी आवाज़ आ रही थी। मोहित तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और सुमित की ओर दौड़ते हुए आने लगता है, पर सुमित कहीं भी नहीं दिख रहा था। मोहित अकेला हो चुका था और मोहित वापस अपने गाड़ी में आके बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी गाड़ी की खिड़की ठकठकाती है और मोहित जब शीशे को नीचे करता है तो वहाँ पे काले कपड़े वाला आदमी खड़ा था। वो कहता है साहब क्या हुआ? मोहित कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। वो व्यक्ति कहता है मैं ठीक कर दूं क्या? मोहित कहता है प्लीज़ कर दो ठीक, आपको आता हो तो। वो आदमी गाड़ी ठीक करने लगता है। गाड़ी तो ठीक हो जाती है। फिर मोहित कहता है मेरा एक दोस्त अभी जंगलों में ही गया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। काले कपड़े वाला आदमी कहता है पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं, उसके बाद कल सुबह उनको ढूंढ लेंगे। पर मोहित को ये मन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जंगलों के अंदर ही भटक रहा होगा। मोहित को ढूंढने के लिए वो वापस रास्ते पे आएगा तो नहीं मिलेगा मोहित, तो उसका दोस्त क्या सोचेगा उसके बारे में, इसी सोचकर। लेकिन फिर मोहित उस काले कपड़े वाले आदमी का बात सुन लेता है और वो जाने लगता है। तभी काले कपड़े वाला व्यक्ति उसे रुकने बोलता है और वो कहता है साहब क्या आप भी मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मुझे भी जंगलों के बाहर ही जाना है। मोहित कहता है क्यों नहीं, अकेले डर भी लग रहा होगा, हम लोग दोनों साथ में जाएंगे तो डर कम होगा। और इसी प्रकार वो दोनों गाड़ी पे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हंसी मजाक करते सोचते हैं कि जंगलों से बाहर निकल जाए, पर ऐसा नहीं होता। गाड़ी वहीं पे रुक जाती है और गाड़ी से धीरे धीरे खून निकलने लगता है। क्या हुआ था उस गाड़ी के अंदर? मोहित बचा कि नहीं बचा, आगे बताता हूँ। कहानी फिर बताई जाती है 25 साल बाद की, करण और उसकी गर्लफ्रेंड रिया पे। करण और उसकी गर्लफ्रेंड रिया घूमने के लिए वही गांव चुनते हैं जहां पे पहले वो सब जा रहे थे। दोनों साथ में गाड़ी पे जा रहे थे और तभी जंगल घुसने ही वाले होते हैं। तब तक वहाँ के छोटे से दुकान वाला व्यक्ति उन्हें रुकने के लिए बोलता है बेटा रुको। और करण वहाँ पे रुक जाता है, बोलता है बोलो अंकल क्या हुआ? वो बुजुर्ग व्यक्ति बताता है बेटा तुम जंगलों के अंदर कहाँ जा रहे हो? करण बोलता है हम घूमने के लिए निकले हैं। पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है क्या तुम्हें ये बोर्ड नहीं दिख रहा, क्या लिखा है? करण उस बोर्ड के तरफ अपनी मुंडी घुमाता है और बोर्ड पे लिखा पड़ता है। वहाँ पे लिखा हुआ था 5 बजे के बाद इस जंगल में जाना मना है। करण इस बात को पढ़ता है और कहता है ये क्या है? व्यक्ति कहता है 5 बजे के बाद इस जंगल में मत जाओ। करण कहता है क्यों? वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है जो भी 5 बजे के बाद इस जंगल में गया है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाया। करण हंसने लगता है और कहता है क्या फालतू बात बोल रहे हो आप? और जोर जोर से दोनों हंसने लगते हैं। रिया कहती है चलो करण ये पागल बूढ़ा है, और दोनों गाड़ी पर बैठ के निकल जाते हैं। उन्हें 1 किलोमीटर पार करते करते शाम के 6:30 बज चुके थे, लेकिन अभी ही तो शुरू होने वाला था मौत का सिलसिला। करण जब गाड़ी चला रहा था तो उसने देखा कि आगे कुछ लाल लाल रंग का गिरा हुआ है। करण गाड़ी को रोकता है और ध्यान से गाड़ी के अंदर से ही देखने लगता है। तो वो कहता है देखो रिया वो खून जैसा कुछ लग रहा है ना? रिया कहती है हाँ
लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। और वो दोनों गाड़ी को दाएं घुमा करके फिर से सीधा चलने लगते हैं। तभी पीछे से किसी के रुकने की आवाज़ आती है, जिसे कि कोई बोल रहा था पीछे, रुको। और करण गाड़ी का ब्रेक फिर से मारता है और वो अपने शीशे की ओर से पीछे मुंडी घुमा के देखता है तो वहाँ पे कोई काले रंग का कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था। करण अपनी गाड़ी को बैक लेके वापस जाता है और कहता है, हाँ बोलिए। वो व्यक्ति कहता है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मैं जंगलों में कब से चलते जा रहा हूँ पर जंगल ख़त्म ही नहीं होती, मैं थक चुका हूँ। करण कहता है, ठीक है। और करण उसे पीछे बिठा लेता है। करण सोचता है ये चोर तो नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद करण भूल जाता है उस बात को और वापस वो गाड़ी को चलाने लगता है। पीछे वाला व्यक्ति बार बार रिया को देखा जा रहा था। ये बात करण को अच्छा नहीं लग रहा था। करण कहता है, तुम्हें लिफ्ट दिया है उसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पे चढ़ो, चुपचाप शांति से बैठे रहो। काले कपड़े वाला व्यक्ति अपने मुंडी को नीचे कर लेता है और फिर से शांति से गाड़ी चलने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसका सर बार बार रिया की ओर घूम जा रहा था। करण फिर से कहता है, तुम्हें लग रहा है गाड़ी पे बैठना नहीं है, उतार दूँ नीचे? पर वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे वहाँ तक ले जाओ साहब। लेकिन करण कहता है, इस बार तुमने हरकत की तो तुम गाड़ी से नीचे उतरोगे। और वो फिर से जाने लगते हैं। पता नहीं काले कपड़े वाले आदमी के चेहरे में कौन सी वो डरावनी सी मुस्कान थी जो करण ने देख ली थी। रिया कहती है, रुको करण, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, थोड़ा मेरे को खुले हवा में घूमने दो। और करण गाड़ी को किनारे रोक देता है और रिया थोड़ी सी उतर के बाहर टहलने लगती है। उसके बाद वो पानी पी करके बोलती, अब चलो। करण कहता है, ये क्या हुआ था अभी? रिया कहती है, मैं ज़्यादा देर गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे उल्टी जैसी लगने लगती है। और फिर से करण गाड़ी स्टार्ट करता है और चलने लगता है। पीछे वाला आदमी हंसा ही जा रहा था। करण बहुत सोच रहा था, यह आदमी पागल है क्या? कभी इसकी ओर देखता है, कभी अपने आप हंसा जा रहा था। तभी पीछे वाला आदमी कहता है, मैं पागल नहीं हूं साहब। और करण डर से ब्रेक को लगा देता है और कहता है, मैंने क्या अभी जोर से बोला था? पर रिया बोलती है, क्या? करण के सर में एक डरावना सा टेंशन छा चुका था, क्योंकि करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी मन के बात कैसे जान लिया इसने। और फिर करण धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगता है। पीछे वाले आदमी का हाथ करण के गले पे आता है और वो पीछे वाला आदमी करण का गला आगे से पीछे घुमा देता है और करण वहीं पे मर जाता है। रिया इस बात को देख करके वो एक जगह पे रुक चुकी थी, जैसे कि पूरा संसार रुक गया हो। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और गाड़ी चला ही जा रहा था। रिया तुरंत ब्रेक मारती है और वो जोर की चीख लगाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ अभी। रिया गाड़ी से उतरती है और भागने लगती है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसने अभी करण को मरते हुए देखा। करण क्यों मरा और उस आदमी ने उसे क्यों मारा, रिया को इसका जवाब कुछ पता नहीं था। रिया भागते भागते बहुत दूर भाग चुकी थी, पर रास्ते में इधर से उधर एक भी गाड़ी नहीं आ रही थी और सूरज भी डूब चुका था। अब अंधेरे में रिया जाए तो जाए कहाँ। रिया ने सोचा, क्यों नहीं कि मैं धीरे धीरे गाड़ी के पास जंगलों के नीचे से उतर के देखती हूँ कि ये आदमी कहाँ जाता है। पर बहुत देर हो चुका था। उस गाड़ी से उस काले कपड़े वाला आदमी नीचे उतरता ही नहीं है। रिया सोचती है, हो सकता है
कि मैं जब भाग के यहाँ से गई तो ये आदमी भी मेरे पीछे आया होगा। रिया पीछे मुड़ के देखती है तो वो आदमी रिया के ही पीछे खड़ा होता है और रिया जोर से चीखने लगती है और अपनी गाड़ी की ओर जाने लगती है। अपनी गाड़ी का गेट खोलती है और देखती है कि वहाँ करण का लाश था ही नहीं। रिया तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। अच्छा था कि रिया को गाड़ी चलाना आता था। रिया जाने लगती है और वो लगभग आधा घंटा गाड़ी चला चुकी थी, परंतु ये क्या, वो जहाँ पे थी वापस वहीं पे आई जा रही है। यहीं पे तो अभी करण को उस काले कपड़े वाले ने मारा था और फिर मैं यहीं पे। रिया गाड़ी को और तेज कर देती है और वो फिर से जाने लगती है। पर ये क्या हो रहा है, बार बार रिया वहीं पे पहुंच जा रही है जहां से वो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो गाड़ी को खड़ा करती है और वो जंगलों के अंदर जाने लगती है। जंगलों के अंदर घुसते घुसते उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है। वो तुरंत उस झोपड़ी के अंदर जाने लगती है और देखती है तो झोपड़ी कई सालों से लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता नहीं, ऐसी खाली सुनसान झोपड़ी थी। रिया तुरंत जो झोपड़ी का लकड़ी का दरवाज़ा बना था उसको लगाती है और एक कोने में बैठ जाती है। वो सोचती है अभी लगभग 8 या 9 बज गया होगा, सुबह का इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगी। रिया वहाँ पे कोने में बैठी हुई रो रही थी। तभी किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि वो काले कपड़े वाला आदमी रिया को ढूंढ रहा है पूरा जंगलों में और इसी कुटिया की ओर वो आया जा रहा है। वो आवाज़ सुनकर रिया और डर जाती है और वो एक छोटा सा जगह था उसके अंदर घुस जाती है कि जब वो काले कपड़े वाला आदमी आए तो वो रिया को ना देख पाए। पर वो काले कपड़े वाला आदमी बाहर से ही घूम जाता है और इधर उधर घूमने लगता है कि रिया कहीं तो जंगलों में ही होगी और वो पूरा जंगल ढूंढने लगता है जो रिया मिल जाए और वो उसे मार देगा। रिया वहीं पे बैठते बैठते सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है हो सकता है अब सुबह हुआ होगा और वो अपने घड़ी में टाइम देखती है तो धरती और पाताल एक हो जाता है, क्योंकि अभी भी रात के 8 ही बज रहे थे। अब रिया करे तो करे क्या, अभी भी 8, और जब रिया 5 मिनट बाद देखती है तब भी 8 ही बज रहे थे। रिया को समझ आ चुका था कि उसकी घड़ी या फिर वक्त बढ़ नहीं रहा। क्या उसकी घड़ी खराब हो चुकी थी या फिर वक्त ही खराब था। रिया मोबाइल खोलती है और देखती है तो मोबाइल में रात के 12 बज रहे थे। रिया समझ गई थी कि उसकी घड़ी गिरने से खराब हो चुकी है। रिया चैन की सांस लेती है और सोचती है अच्छा है 12 बज गए, अब 3-4 घंटे और, उसके बाद सुबह होने वाला होगा। और रिया वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई होती है। करण की याद में वो बार बार रो रही थी क्योंकि करण के साथ उसकी शादी होने वाली थी और करण अब तो मारा जा चुका है। तभी बाहर से उधर करण की चीखने की आवाज़ आ रही थी, रिया रिया क्या तुम कहीं हो। रिया सोचती है करण मरा नहीं, करण जिंदा है। और रिया उस कुटिया से बाहर निकल जाती है और कहती है हाँ करण मैं यहाँ पे हूँ। जब करण को वो देखती है तो वो करण की ओर दौड़ के आती है और करण से गला मिल जाती है। करण कहता तुम कहाँ गई थी। वो लड़की कहती है रिया मैं यहाँ पे छुपी हुई थी, वो काले कपड़े वाला वो आदमी कभी भी आता होगा
चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। करण कहता है मैंने उसे देखा है, वो गांव की ओर जा रहा था, वो अब जंगलों में नहीं आएगा। तो रिया कहती है उसने तो तुम्हें मार दिया था। करण कहता है क्या उसकी हिम्मत वो मुझे मार सके, उसने तो गला घुमाया था पर मैं मरा नहीं था। और रिया बिना कुछ सोचे समझे करण के साथ फिर से उस गाड़ी की ओर जाने लगती है। करण कहता है कि गाड़ी चलाओ, मैं बैठता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं गाड़ी चलाने का। और करण बैक साइड में बैठ जाता है और रिया गाड़ी चलाने लगती है। रिया सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। करण पीछे बैठा हुआ था और रिया आगे। रिया करण से बात करती है और ऐसे ही बात करते करते वो दोनों जा रहे थे। तभी रिया जैसे देखती है आगे के मिरर में तो उसके सर से पसीना टपकने लगता है। जब रिया पीछे घूम के देखती है तो करण ही था, पर जब भी शीशे में देख रही थी तो एक काली रंग की बिल्ली वहीं पे थी। रिया बार बार पीछे मुड़ के देखती है तो करण, और शीशे में देखती है तो बिल्ली। रिया गाड़ी को रोकती है और जोर से चीख लगाती है। तब तक करण ने उसके गले को मोड़ दिया था और रिया भी अब मर चुकी थी। और इसी प्रकार सुबह होती है। जब सुबह होती है, जैसे रोज गाड़ी चलती थी उस रास्ते पे गाड़ी चलने लगती है और फिर रिया और करण की लाश उसी जंगलों में मिलती है। पुलिस आती है और वापस उन्हें ले जाया जाता है। ये तो रोज का सिलसिला था कि जंगलों में किसी न किसी की मौत निश्चय थी। पुलिस ने बहुत प्रयास किया कि लोगों को समझा सके कि 6 बजे के बाद जंगलों में ना जाएं, वरना मौत आपको ले जाएगी। पर यह सिलसिला रोज चलते रहा और रोज लोग मरते रहे। आप ये गलती मत करना जो उन्होंने किया था, क्योंकि ये जंगल और ये सिलसिला अभी भी वहीं पे है, पर आप वहाँ पे नहीं रहोगे। तो होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी हमारी न्यू स्टोरी। तो मिलेंगे इसी के साथ हर रात 8 बजे एक नई कहानी लेकर के। तब तक हमारे YouTube चैनल यूट्यूबर भैया जी को सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। डरते रहो, डराते रहो।